सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में गए हो और उस रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड बहुत लंबा है, उलझा हुआ है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और क्या ऑर्डर करें, ये आपको समझ ही नहीं आएगा और आप उस रेस्टोरेंट से चले जाओगे। यही चीज़ होती है या फिर यही मिस्टेक लोग करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर देते हैं, जिससे विज़िटर या फिर यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और प्रॉपर एक्शन परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे आप एक सही लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, सही लैंडिंग पेज बनाने के गुड प्रैक्टिसेस कौन से हैं और एक सही लैंडिंग पेज हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द लैपटॉप स्क्रीन। जैसे फेसबुक एड्स, मेटा एड्स के अंदर एड कॉपी के एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हेडलाइन हो गई, कैप्शन हो गया, इमेज हो गई, टारगेटिंग हो गई। गाइस वैसे ही और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट कर सकता है और वो है लैंडिंग पेजेस। अब लैंडिंग पेज जैसे इसका नाम है गाइस, वहाँ पर जाकर लोग लैंड होते हैं, उसी के कारण उसे लैंडिंग पेज कहा जाता है। जैसे ही कोई फेसबुक ऐड के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसने फेसबुक ऐड पर क्लिक किया, सो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। सो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि लोगों के बीच में वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस इन दोनों में फ़र्क क्या है? सो गाइज़ यहाँ पर अब मैं आपका वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। लैंडिंग पेजेस होते हैं जो सिंगल पेज डिज़ाइन होती है, जहाँ पर होल एंड सोल उसका पर्पस होता है कि कन्वर्जन करना। ऑडियंस अगर वहाँ पर आ रही है, वो ऑफ़र देखे, प्रोडक्ट को देखे और कन्वर्ट हो जाए। और वेबसाइट का पर्पस होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है एक लैंडिंग पेज जिसका होल एंड सोल पर्पस है कि कन्वर्जन करे। अब ये कन्वर्जन हो सकता है कुछ चीज़ें सेल आउट करके करे या फिर लीड जनरेट करके करे। सो जैसे अभी मैं इस ahaguru.com इस वेबसाइट पर आ चुका हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ एक्शन लेने के लिए ऑडियंस को कुछ ऑप्शंस नहीं है। एक ही यहाँ पर ऑप्शन वाला बटन है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दो, अपनी लीड यहाँ पर आप भर दो। इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर एक ही एक्शन दिया है ऑडियंस को करने के लिए, जो कि है लीड फॉर्म भर दो। बाकी यहाँ पर ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर डिस्टर्ब करने वाले कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं। ये तो हो गई चीज़ रिलेटेड टू लैंडिंग पेज। अब मैं इसी वेबसाइट का आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। इसी साइट की ahaguru.com, ये जो उनकी मेन वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो रही है। कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें देकर रखी है, जिसको लोग देख सकते हैं, दूसरे पेजेस पर जा सकते हैं और मे बी वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो हमें यहाँ पर इस प्रकार की डिस्ट्रैक्शन वाली कुछ चीज़ें देनी ही नहीं है, दैट इज़ नोन एज़ दिस लैंडिंग पेज। सो आई थिंक यहाँ पर डिफरेंस तो क्लियर हो चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज और वेबसाइट। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ लैंडिंग पेजेस आर क्रिएटेड। अब लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने के अलग-अलग वेज़ हैं। जैसे कोडिंग के थ्रू आप कर सकते हो, टूल्स के थ्रू आप कर सकते हो, वर्डप्रेस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे अगर कोडिंग के थ्रू अगर हम देखेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कोडेड फॉर्मेट में लैंडिंग पेजेस आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कुछ टूल्स यूज़ करने हैं तो गाइस जैसे क्लिक फनल्स, इंस्टा पेजेस, स्वाइप पेजेस जैसे ऑलरेडी मार्केट के अंदर टूल्स डिज़ाइन करके रख दिए हैं, हमें बस इन्हें परचेज़ करके अपने लैंडिंग पेजेस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें डिज़ाइन एंड डेवलप करने। काफ़ी अट्रैक्टिव वेज़ में गाइस हम यहाँ से लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में। सो मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे लैंडिंग पेजेस क्रिएट करने के लिए। आप इनको ज़रूर डिस्कवर कर सकते हो और इनका आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका अट्रैक्टिवनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका टाइम भी बच जाएगा। और एट द एंड हम देख सकते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के थ्रू आप विद इन अ डे अपना लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन डेवलप करके आप लाइव कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, अब हम अगर बात करेंगे तो पर्पस की, लैंडिंग पेज का पर्पस क्या है? बेसिकली 2 मेन पर्पस होते हैं लैंडिंग पेज जनरेट करने के या फिर लाइव करने के, कि एक तो हम लीड जनरेट करें या फिर हम ऑनलाइन कुछ सेल कर दें।
लीड जनरेट अगर हमें करनी है गाइस, सो आप वो लीड मैग्नेट के थ्रू कर सकते हो। कुछ इन रिटर्न आप ऑडियंस को दे दो और उनसे आप उनका डिटेल्स आप ले सकते हो, नेम, नंबर, ईमेल एड्रेस, जिससे आप अब बाद में जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी लीड मैग्नेट कुछ इन इस टाइप के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं। जैसे आप कोई पीडीएफ फाइल दे दो इन रिटर्न और वो अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी हमें दे दें। या फिर आप उन्हें फ्री कोर्स ऑफर कर सकते हो, बस ये लीड फॉर्म भर दो। या फिर आप 1 आध 2 उनके लिए मास्टर क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस आप उनके लिए अरेंज कर सकते हो। या फिर आप उन्हें चेकलिस्ट भी दे सकते हो कि अगर आपको एक्स, वाई, ज़ेड कुछ अगर करना है, तो ये चेकलिस्ट आप फॉलो करिए। और गाइस अगर हम बात करेंगे सेल्स की, सो सेल्स की जगह पर हम लैंडिंग पेज का यूज़ कर सकते हैं फॉर ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स सेल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? लीड जनरेट आप कब करोगे या फिर सेल आप कब करोगे? देखो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ई-कॉमर्स वेबसाइट है, अगर कोई आपके पास फिज़िकल प्रोडक्ट है या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन बेच सकते हो और उसकी कॉस्ट 500, 1000, डेढ़ 2000, 200, ₹100, ₹49 ऐसी अगर कुछ है, तो आप सेल्स पर्पज़ के लिए अपने लैंडिंग पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रियल एस्टेट बेचना चाहते हो या फिर ऐसे अगर आप कुछ जेईई, नीट टाइप के अगर आप कुछ क्लासेस अगर लेते हो जिसकी फ़ी 50, 60, 70,000 है, 1 लाख, डेढ़ लाख रुपीज़ के आसपास है। सो आप उस टाइम पर लीड जनरेट करोगे और बाद में उनसे कॉन्टैक्ट करके आप ये चीज़ें उन्हें पिच आउट करोगे, बेच दोगे। सो आई थिंक यहाँ पर भी आपका डिफरेंस जो है इन दोनों चीज़ों का कि आप लीड जनरेशन कब करोगे, सेल्स कब करोगे, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एंड गाइस फाइनल चीज़ है कि आप अपने लैंडिंग पेजेस के अंदर कौन से एलिमेंट्स आप मेंशन करोगे, कौन से एलिमेंट्स आपके लैंडिंग पेज के अंदर होने चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि आपकी पेज की कॉपी, अट्रैक्टिव कॉपी आपकी होनी चाहिए, जिसे पढ़ के क्लाइंट या फिर जो ऑडियंस आ रही है पेजेस पर वो कन्विंस हो जाए। उसके बाद सोशल प्रूफ्स होने चाहिए, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं ये आप यहाँ पर बता सकते हो। ब्रांडिंग, आपका लोगो, इनके बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वेबसाइट लैंडिंग पेजेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो कलर ब्रांडिंग के थ्रू। चैट सिस्टम होनी चाहिए, अगर कोई पर्सन फटाफट हमसे बात करना चाहता है, लाइव चैट करना चाहता है, वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और आपके पास अगर कुछ ऑफ़र है इन रिटर्न देने के लिए, अगर कुछ आप डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हो, सब वो चीज़ें भी अपने लैंडिंग पेज में मेंशन कर सकते हो, जिससे आपका जो कन्वर्जन है, लीड जनरेशन वाला जो प्रोसीजर है, वो फास्ट हो सके। सो आई होप गाइस आपको लैंडिंग पेजेस का पर्पस, उनके यूजेस, टूल्स, उसके एलिमेंट्स सभी चीज़ें समझ में आई है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक्स अ लॉट।